क्लास अच्छा, हम लोग क्लास लेक्चर में आपको पता है माइटोसिस और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस ये सारा कुछ जो है वो पढ़ चुके हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो मेयोसिस पर है। मेयोसिस के बाद हम इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे और उसके बाद ही हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी क्यूरीज है, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो मैं लेक्चर में बार बार आपको कहती हूँ कि मुझे आप लोग वॉइस मैसेज करें, मुझे आप लोग टेक्स्ट करें। लेकिन सिवाय एक दो बच्चों के कोई भी मुझे जो है होमवर्क नहीं भेज रहा, तो काइंडली आप लोग होमवर्क वर्क पे करें और मुझे भेजें, और जो नहीं समझ में आ रहा वो मुझसे पूछ लें। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मेयोसिस। मेयोसिस में जैसे मैं आपको बताती हूँ कि बुक के ऊपर आप लोग स्टिकी नोट से लिख लें कि ऑस्कर ने ऑस्कर ने फर्स्ट टाइम मेयोसिस को जो है वो स्टडी किया था। ठीक है, तो मेयोसिस को स्टडी करने वाला जो पहला शख्स था वो कौन था? वो ऑस्कर था। अब व्हाट इज़ मेयोसिस? मेयोसिस की डेफिनेशन है पेज नंबर 71 पे आपकी बुक्स पे लिखी हुई है, आप उसको जो है वो हाईलाइट कर लें। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच गिव राइज टू 4 टोटल सेल ईच हैविंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द पेरेंट सेल। अच्छा, माइटोसिस में क्या था? माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स वो जो क्या करते हैं वो रिटेन करते हैं। लेकिन मेयोसिस में क्या होता है? मेयोसिस में हाफ हो जाते हैं नंबर। ठीक है, हाफ क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप लोगों को याद होगा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल्स में होता है और मेयोसिस जो होता है वो जर्म लाइन सेल्स में होता है। जर्म लाइन सेल्स कौन से होते हैं? जो हमारे सेक्स सेल्स होते हैं, जो मेल और फीमेल गैमेट्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसको हम जर्म लाइन सेल्स कहते हैं। और मेयोसिस में क्योंकि 2 पेरेंट्स ने इन्वॉल्व होना होता है तो इसलिए आपको पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में वो 46 होते हैं। तो हमें 26 मेल में करने होते हैं, 26 फीमेल में करने होते हैं, ताकि जब वो दोनों फ्यूज़ हों और साइकोट बने तो हमारे पास जो हमारा नंबर है वो रिटेन हो जाए 46। अच्छा, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अगर क्रोमोसोम नंबर 46 रिटेन ना हो, एक क्रोमोसोम को इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए तो उससे भी फिर हमारे पास जो है वो डिज़ीज़ हो जाती हैं, जो कि अनकॉज्ड पे डिज़ीज़ होती हैं, जो कि फिर ट्रीटेबल नहीं होती। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। आगे आपकी बुक में लिखा हुआ है टेक्स प्लेस ओनली इन सेल इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दिस लाइन। द पेरेंट सेल आर डिप्लॉयड विच प्रोड्यूस डिप्लॉयड गैमेट्स बाय प्रोसेस ऑफ मेयोसिस। पेरेंट सेल डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड के ऊपर आप लिख लें 2n। डिप्लॉयड का क्या मतलब होता है? 2n। एंड डिप्लॉयड का मतलब होता है n। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको मैंने अंडरलाइन करवानी थी। अब आगे पेज नंबर 72 जो आपकी स्क्रीन पे भी आपको आ रहा होगा नज़र। अब हम ये स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो अच्छा, इसमें क्या है? मेयोसिस इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस बट फॉर कन्वीनियंस इट इज़ डिवाइडेड इनटू इंटरफेस 1, मेयोसिस 1, इंटरफेस 2 एंड मेयोसिस 2। ठीक है, मेयोसिस एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं होता कि हमारी बॉडी में पहले कोई नामों के ज़रिए से चीज़ें चलनी, नहीं। ये जो नेम्स होते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि हमें समझ में आ जाए, वरना ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, एक के बाद होता ये इसी तरतीब से है, जिस तरतीब से अभी इसी सीक्वेंस से होता है, जिस सीक्वेंस से आपकी बुक पे लिखा हुआ है। लेकिन इस तरह नेम्स जो हैं ये साइंटिस्ट ने ही रखे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, इंटरफेस 1। इंटरफेस में 1 में क्या होता है कि डिवीजन से प्रोसेस के पहले का ये प्रोसेस है, सेम एज द केस विद माइटोसिस के उस पर भी इंटरफेस हुआ था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द डिवीजन पर्पसेस। इसमें क्या होगा? उसमें भी ये था कि आपके इंटरफेस फेज में जो क्रोमोसोम्स है वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। इधर क्या होता है कि आपकी रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, आपके जो डीएनए है उसकी एक कॉपी बन जाती है। दैट इज़ वाई क्रोमोसोम अपीयर विद 2 क्रोमेटिड ड्यूरिंग डिवीजन प्रोसेस। अब क्रोमेटिड क्या होते हैं? अगर आपको याद होगा कि बीच में जैसे रेड कलर की पिक्चर बनी हुई है जिसके 2 स्ट्रैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? ये क्रोमेटिड है। ठीक है, तो पहले ये सिंगल होता है स्ट्रैंड, फिर ये इंटरफेस पे ये स्ट्रैंड डबल हो जाता है। अब मैं यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स की बात नहीं कर रही जो आपकी बुक में बने हुए हैं, एक रेड और एक ब्लैक, नहीं। मैं एक ही क्रोमोसोम्स के 2 क्रोमेटिड्स की बात कर रही हूँ, जो आपको यहाँ पे 4 क्रोमेटिड्स नज़र आ रहे हैं रेड कलर से। ठीक है, सॉरी, मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ। ये जो रेड कलर के नज़र आ रहे हैं ना, ये क्रोमेटिड है, यानी कि पहले ये एक सिंगल लाइन थी, अब इधर इंटरफेस में ये डबल लाइन होगी, इसके क्रोमेटिड्स बनते हैं। ठीक है,
अच्छा जी, अब क्या है, अब ये इंटरफेस वन में बस इतना होता है। उसके बाद मेयोसिस वन में वही होता है, काइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस होगा। काइरोकाइनेसिस में क्या होगा कि आपके पास न्यूक्लियस डिवाइड होगा और वो हेप्लॉइड होगा। हेप्लॉइड मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, डबल नहीं होंगे। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। काइरोकाइनेसिस को स्टार्ट करते हैं। जो लाइन मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की हुई है, बुक में हाईलाइट की हुई है, आप लोग भी बुक पे वही हाईलाइट कर लें। अच्छा जी, काइरोकाइनेसिस को पढ़ते हैं। काइरोकाइनेसिस में पहला फेज़ वही फेज़ आ जाता है, प्रोफेज़। ये वाला प्रोफेज़ वन जो है वो माइटोसिस के प्रोफेज़ से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो है वो हमारा साइनेप्सिस हो रहा है, किस्मेटा हो रहा है। ठीक है, क्या अब इस साइनेप्सिस क्या है, किस्मेटा क्या है, ये हम पढ़ते हैं। ये लॉन्गेस्ट फेज़ है मेयोसिस का। अच्छा, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो हैं वो थिक हो जाते हैं। ये इसी तरह ये प्रोफेज के जो माइटोसिस था उसमें भी थिक हो गए थे। अच्छा, अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो लाइन अप पॉइंट टू पॉइंट अगेंस्ट ईच अदर एंड फॉर्म पेयर्स। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या मतलब होता है, सेम क्रोमोसोम जो हैं वो अपने आप को पेयर अप कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो आपका इंटरफेस वन में जो आपके क्रोमोसोम्स जो हैं वो उनके क्रोमेटिड्स जो हैं वो बन गए थे। अब जो सेम क्रोमोसोम होंगे वो आपस में लाइन अप हो जाएंगे। ठीक है, उनके सेंट्रोमियर्स जो हैं वो सेम पोजीशन पे आ जाते हैं। दिस पेयरिंग प्रोसेस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इसका साइनेप्सिस। ये जो पेयरिंग है सेम क्रोमोसोम्स की, इसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। ईच पेयर इट्स कार्ड बाइवेलेंट। बाइवेलेंट का क्या मतलब होता है, 2, यानी कि एक जो पेयर है उसके पास 2 स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ प्रोफेज वन में ये हुआ क्योंकि हमारा जो पेरेंट है वो डिप्लॉयड है, उसके पास 2 हमारा क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, 2n है, तो 2 क्रोमोसोम्स है। वो जो 2 क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में क्या करें, पहले तो वो इंटरफेस वन में क्या हुआ था कि वो लोग उन्होंने अपने क्रोमेटिड्स जो हैं उसको डबल किया था। उसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने प्रोफेस वन में वो थिक हुए थे और प्रोफेस वन में फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को लाइन अप किया, मतलब जो क्रोमोसोम्स थे वो एक लाइन में आ गए और इस लाइन में के वक्त जो है वो क्या हुआ कि इनके जो सेंट्रोमियर्स हैं वो दरमियान में हैं, बिल्कुल एक लाइनअप में है, एक लाइन में है। और ये जो पेयरिंग हुई है इसको हमने कहा कि साइनेप्सिस। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई है इसको हमने कहा है साइनेप्सिस। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कि इनके जो सेंट्रोमियर ब्लैक वाला पार्ट है वो बिल्कुल एक लाइन में है और ये लोग बिल्कुल जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो लाइन अप हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ये एरो बना हुआ है इसमें ये अपने पार्ट की शफलिंग करेंगे। ये जो रेड वाला पार्ट है ये अपने ब्लैक वाले को दे देगा, ब्लैक वाला पार्ट जो है ये अपने रेड वाले को दे देगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ये किस्मेटा कहलाता है। ठीक है, और ये जो जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे के साथ वो लेंथ वाइज जो है एक्सचेंज करेंगे पॉइंट, वो किस्मेटा कहलाता है। ठीक है, ये देखिए, ये भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ था। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोसोम जॉइन ईच अदर एट सम पॉइंट अलोंग द लाइन, सच पॉइंट आर कॉल्ड किस्मेटा। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि किस पॉइंट को जो है किस्मेटा कहलाते हैं। तो जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है, किस्मेटा है। ठीक है, अब ये क्या है कि अब ये जो एक ही क्रोमोसोम के 2 जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, और अगर एक का स्ट्रैंड और दूसरे का स्ट्रैंड होगा तो उसको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। ठीक है, तो जो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ये आपस में क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग कवर कर रहे हैं। क्रॉसिंग कवर, ये देखें यहाँ पे क्रॉसिंग कवर हो गई, चेंज ऑफ मटीरियल हो गया। ठीक है, अभी देखिए, एक क्रोमोसोम आपका एक डॉटर सेल में जाएगा, एक आपका एक डॉटर सेल में जाएगा, और इस तरीके से करैक्टरिस्टिक्स जो हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में वो ट्रांसफ़र होते हैं। अब इसमें क्या होगा, न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर, स्पेंटर ऑपरेटर्स इज फॉर्म्ड। वही पुरानी वाली बात जो प्रोफेस में होता रहा है वही होता रहेगा, इसको भी आप अंडरलाइन कर लें। ठीक है, यहाँ तक हमारा प्रोफेस ख़त्म हो गया। अब क्या है, मेटाफेस। मेटाफेस वन में वही चीज़ होगी जो कि हमारी होती रही है, किसमें, माइटोसिस वन में। क्या होता है कि बाइवेलेंट अरेंज एट इक्वेटर प्लेट, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं ये अपने आप को इक्वेटर प्लेट पे अरेंज कर लेंगे। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो सेंट्रोमियर बीच वाले पार्ट में जो है क्रोमोसोम के वो अटैच हो जाएगा। वन मेंबर ऑफ होमोलोगस पेयर रिसीव अ स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द वन पोल एंड अदर मेंबर फ्रॉम द अदर पोल।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एनाफेज। स्पिंडल फाइबर पुल द होमोलोगस क्रोमोसोम फ्रॉम द ऑपोजिट एंड सेपरेटेड क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर मूव टू द ऑपोजिट पोल। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को इसमें ऑपोजिट पोल्स पे लेकर जाना स्टार्ट हो जाएंगे और सेपरेशन जो है वो क्रोमोसोम्स की वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम इसमें एनाफेज देखें तो ये देखें यहाँ तक मेटाफेज तक हमारे पास पेयर्स थे, ठीक है, लेकिन एनाफेज में देखें ये अब सेपरेट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। और लास्ट फेज क्या है, टीलोफेज। टीलोफेज मैंने आपको बताया था प्रोफेज का ऑपोजिट होता है। ये जो है क्या करते हैं, क्रोमोसोम अनकॉइल्ड टियर क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियर निवेलप अगेन फॉर्म्स अराउंड द पोल अराउंड द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। देखें अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स टीलोफेज में हमारे पास हैं वो उसमें क्या हुआ है कि दोबारा से जो है वो न्यूक्लियर निवेलप जो है वो फॉर्म्ड होने लग जाता है और क्रोमेटिन मटेरियल के बाद, ठीक है। अब यहाँ तक जो है ये टीलोफेज हमारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो हमारे साइटोकाइनेसिस होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो टोटल सेल्स आए हैं वो हिप्लॉइड है, वो डिप्लॉइड नहीं है। हिप्लॉइड का क्या मतलब है कि हिप्लॉइड का मतलब ये है कि ये दो जो सेल्स है इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ जो है वो हो चुके हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है। क्लास यहाँ तक मैं आपको दोबारा से छोटे रिकैप कर देती हूँ। प्रोफेज 1 में जो है वो क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो आपस में आके उन्होंने पेयर बनाए, क्रॉसिंग ओवर हुई, जेनेटिक मटेरियल अपना शफल किया। उसके मेटाफेज 1 में जो है पोल्स ने, जो स्पिंडल फाइबर्स के पोल्स हैं, उन्होंने स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो सेंट्रोमियर के साथ जाके अटैच हुए। यहाँ पे आगे सेपरेशन हो जाती है एनाफेज 1 में आके, टीलोफेज में दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह बन जाता है। आखिर में जो हमारे पास सेल बने वो अभी भी डिप्लॉइड ही हैं। 2n का क्या मतलब है कि इनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो अभी भी इसके जो आपके पास जो क्रोमेटिड्स हैं उसके ऊपर वो क्या है, वो 2n ही हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई बात ना समझ में आई हो तो आप लोग मुझे मैसेज करके, वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं कि मैम हमें ये वाली बात समझ में नहीं आई है, ठीक है बेटा। तो आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये होमवर्क है कि आप लोगों ने क्या करना है कि ये मेयोसिस 1 की जो पूरी पिक्चर है लेबल्ड वो अपने कॉपीज़ में बनाकर और ये जो फेसेस हैं, ये जो इंटरफेस 1 मेयोसिस 1 कायरोकाइनेसिस प्रोफेज, इसको एज इट इज़ ही अपनी कॉपी पे लिखना है ताकि एक दफ़ा आप लोग जो हैं इससे गो थ्रू हो जाए, ठीक है। तो ये सारा आप अगर आप मुझे भेजेंगे तो मैं आपके अटेंडेंस मार्क करूँगी, वरना मैं आपके अटेंडेंस मार्क नहीं करूँगी। इसी तरीके से क्रोमोसोम्स बनाने हैं, इसी तरीके से पूरे आपने अपने डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है और इसको साथ के साथ आप लोग याद करते रहें, क्योंकि जब तक मेरे ख्याल से ये स्कूल ओपन होंगे, चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि आप इसको साथ के साथ जो हैं वो याद करते रहें। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।